क्या आप जानते हैं रूक्स रेस्ट की लड़ाई में रेड क्वीन मेलियस के पास वागर को हराने का मौका था। हालांकि वागर उस समय जीवित सबसे बड़ा ड्रैगन था और अपने विशाल शरीर की वजह से उसे जबरदस्त ताकत का फायदा मिलता था। लेकिन मेलियस के पास दो ऐसी खास खूबियां थी जिनकी मदद से वो वागर को हरा सकती थी। सबसे पहली थी उसकी रफ्तार। मेलियस को वेस्टरोस के सबसे तेज ड्रैगनों में से एक माना जाता था। उसकी गति वागर से काफी ज्यादा थी। वहीं वागर का विशाल शरीर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता था, क्योंकि इसकी वजह से उसकी गति और फुर्ती कम थी। इसलिए लड़ाई के दौरान मेलियस अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठाकर वागर के पेट या आंखों जैसे कमजोर हिस्सों पर हमला कर सकती थी। दूसरा बड़ा फायदा था रेनिस का अनुभव। रेनिस ने कई दशकों तक मेलियस की सवारी की थी। दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल था और वे युद्ध में एक दूसरे की चाल को अच्छी तरह समझते थे। इसके विपरीत एमोंड ने वागर की सवारी अपेक्षाकृत कम समय पहले ही शुरू की थी। उसके पास ड्रैगन के साथ युद्ध करने का उतना अनुभव और तालमेल नहीं था। इसलिए युद्ध के अनुभव और आपसी तालमेल के मामले में एमोंड और वागर रेनिस और मेलियस की जोड़ी से पीछे थे। और इसका सबूत हमें उनकी लड़ाई में भी देखने को मिलता है। जब दोनों विशाल ड्रैगन आपस में भिड़े तब मेलियस ने वागर को जमीन पर पटक दिया था। अगर बाद में एमोंड ने घात लगाकर हमला न किया होता और वागर ने मेलियस की गर्दन पर अपने दांत न गड़ा दिए होते तो शायद इस लड़ाई का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। लेकिन मेलियस की हार के पीछे एक और बड़ी वजह थी। वागर से लड़ने से पहले ही मेलियस सनफायर के साथ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ चुकी थी। इतना ही नहीं, उस संघर्ष के दौरान वागर ने भी उस पर अचानक ड्रैगन फायर से हमला किया था, जिससे मेलियस पहले ही काफी घायल हो चुकी थी। यानी वागर के खिलाफ लड़ते समय मेलियस पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं थी। इसके बावजूद वह वागर जैसे विशाल ड्रैगन को जमीन पर पटकने में कामयाब रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेलियस की असली ताकत वागर से किसी भी तरह कम नहीं थी।